आज हम लोग जो आर एस अग्रवाल सेशन लेकर चल रहे हैं, आर एस अग्रवाल बुक का, उसका आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। और ये पार्ट 3 में जो आपका जो क्वेश्चन है वो जाकर के 40 के बाद यानी कि 41 है ना, 41 से लेकर के आज इसको अंतिम कर देंगे, 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए जो है वो बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए को बड़ा होना है कितना वर्ष? 16 वर्ष। किससे बड़ा होना है? बी से। क्लियर बात है ना। परंतु बी की आयु आयु ए के 1/3 आयु के क्या है? बराबर है। यानी कि बी के आधी आयु आधी मतलब तो ए के 1/3 आयु के बराबर है। यानी कि ए के 1/3 आयु के क्या है? बराबर। बात समझ में आ रही है ना। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से और क्वेश्चन में समझिए। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ए जो है वो बड़ा होना है किससे? बी से कितना वर्ष? 16 वर्ष। क्लियर है तक? फिर कह रहा है बी के आधी आयु, आधी मतलब का 1/2, 1/2 आयु ए के 1/3 आयु के क्या है? बराबर है। ए के 1/3 आयु के क्या है? बराबर है। बराबर कर दिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब यहाँ देखिए कि जब आपस से बराबर था इधर कर दिए, ठीक है, तो 2 बराबर क्या हो गया? 3। और जब आपस से बराबर तंग क्या जाता है? पलट जाता है। 3 अनुपात क्या हो गया? 2। 3 अनुपात 2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ कह रहा कि 16 वर्ष बड़ा, तो जिंदगी भर 16 वर्ष बड़ा होगा, है ना। 2 व्यक्तियों के बीच में है ना जिंदगी भर यानी कि हमेशा आयु क्या होता है? बराबर होता है ना। हमेशा आयु का जितना वर्ष का अंतर है, मतलब बड़ा है या छोटा है, वो जिंदगी भर उतने ही वर्ष के अंतर है ना, बड़ा छोटा होगा ही। यानी कि देखिए कि यहाँ बोला है कि 16 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना वर्ष बड़ा है? 1। यानी कि 1 का वैल्यू क्या हो गया? 16। 1 का वैल्यू क्या हो गया? 16। यहाँ देखिए कि 16 तिया 48 और 16 दूनी 32। यानी कि ए की आयु कितना वर्ष हो गया? 48। बी की आयु कितना वर्ष हो गया? 32। ए की आयु 48 वर्ष, बी की आयु 32 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वो प्रशांत से क्या है? बड़ा है। जयेश लिख देते हैं, अनिल लिख देते हैं, और क्या? प्रशांत। जयेश, अनिल और क्या? प्रशांत। कह रहा है जयेश जो है वो अनिल से उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है। यानी कि मान लेते हैं कि इसका हम 3 मानते हैं, तो इसका भी क्या मान लें? 2। उतना ही छोटा है। कितना छोटा? 1 वर्ष का, है ना। उतना प्रशांत से क्या है? बड़ा है। उतना प्रशांत से क्या है? बड़ा है। तो एक से उतना ही बड़ा। देखिए एक कितना छोटा है? 1 से। एक कितना बड़ा है? तो यही बात तो बोला कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से, उतना छोटा है उतना प्रशांत से क्या है? बड़ा। क्लियर बात के? फिर कह रहा यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग, अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना? 48 वर्ष है। यहाँ अनिल और प्रशांत का आयु का योग देख रहे हैं कितना है? 4 ना जी, है कितना है? 4। तो 4 बराबर 48। 1 का वैल्यू क्या हो गया? 12, है ना। तो पूछ रहा है तो जयेश की आयु कितना होगा? तो जैसी है ना जी 12 दूनी 24, है ना, 24 वर्ष। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बात के? ठीक है, अब चल लेंगे नेक्स्ट 43 नंबर देखेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः, ए तथा बी के वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और क्या है? 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी? ए की आयु बी की आयु क्या हो जाएगी? दुगनी। कितने वर्ष बाद? बाद बोला है ना। कितने वर्ष बाद? बाद मतलब जोड़ेंगे और पहले मतलब घटाएंगे। बाद मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे और पहले मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। कितने वर्ष बाद, है ना, कितने वर्ष है ना बाद,
है ना, ए की आयु बी की आयु के दुगनी हो जाएगी। अगर एक ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, अगर हम मानते हैं कि ए ऑप्शन उठाते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या 35, एक घटाएंगे तो क्या आएगा 35, यहाँ एक घटाएंगे तो क्या आएगा 15। क्या दुगना है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, है ना, कितना दो है ना जी, 2 और 2 यह जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38, 38 जोड़ेंगे कितना हो गया 18। दुगना है? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा, है ना। चले तीसरा ऑप्शन उठाएंगे, है ना, 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 39, कितना हो गया? दुगना है तो नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर, है ना, ये ना हो जाए जी। अगर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। 4 जोड़ेंगे, मतलब जितना जल्दी जोड़िएगा 40 और क्या है 20, क्या दुगना है? दुगना है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, 44 नंबर, कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी गुनी है? एक स्त्री है, एक स्त्री है यानी कि महिला है, अपने पुत्र यानी कि सन से 3 गुना आयु पे है। अगर एक आयु 1 वर्ष है तो इसका आयु क्या हो जाएगा x + 3, कोई दिक्कत? 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व, है ना, की आयु अपने पति की आयु के 1/6 था, है ना। 5 वर्ष पहले पुत्र जो था वो अपने पिता की आयु का क्या था? 1/6 से यानी कि 1/6। ये बात को हमको नहीं पता है, ठीक है। आगे देखेंगे, उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष क्या है? बड़ा है। एक फादर जो है उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष बड़ा कर दिए, है ना। बड़ा बोले प्लस, छोटा बोले था माइनस। अगर देखेंगे तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र का आयु कितना है? अब इस लाइन को पढ़िए, यहाँ बोला है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो x - 5 ये करेंगे जी, तो पिता ही तो हो जाएंगे ना। और 5 वर्ष पहले पिता की आयु, है ना, 5 वर्ष पहले पिता की आयु का क्या है? 1/6। 1/6 किसको होना है? तो पुत्र को होना है ना, किसको होना है? पुत्र के। तो 1/6 से यहाँ क्या कर दिए? गुना कर दिए। काटेगा, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। और यहाँ लिखा ये 6x - 6 × 5 = 30 बराबर क्या हो गया? 3x। हो गया कि ना हो गया? अब यहाँ देखेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, उसको उधर भेज देंगे। 6x में 3x जाएगा, क्या बचेगा? 3x। उधर क्या बचेगा? 30। x का वैल्यू क्या आ गया? 10। और पुत्र का आयु बोल रहा है कि पुत्र का आयु कितना है, और पुत्र का आयु का क्या मान है? x मान है, तो कितना हो गया जाकर के? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, है ना, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेहतर क्वेश्चन है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटा करके, है ना, गुलजार के वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाएंगे और शेषफल को 18 से भाग देंगे। गुलजार के वर्तमान आयु में 6 वर्ष क्या करेंगे? घटाएंगे और शेषफल को कितना भाग देंगे? 18 से भाग देंगे। तो अनूप का आयु प्राप्त होता है। किसका आयु आ जाएगा? अनूप का आयु आ जाएगा। किसका आयु आएगा? अनूप का। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष क्या छोटा है। महेश की जो आयु है वो 5 वर्ष है, अनूप जो है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है। इसका मतलब अनूप का आयु कितना हो रहा होगा? 3 वर्ष। क्या हम यहाँ अनूप का स्थान पर यानी 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनूप की आयु तो आ रहा है। तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगी? तो निकाल लेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे। गुलजार -6 बराबर 18 की आई 54, इसलिए गुलजार बराबर हो जाएगा 54 + 6 यानी क्या हो गया? 60 वर्ष। गुलजार की जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष है? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? है ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, है ना, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बेहतर है ना। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। एक व्यक्ति है ना, मैन मान लेते हैं, और उसका पुत्र है, उसका आयु का योग अगर देखा जाए 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल उस समय कि उसकी आयु का क्या गुना था? 4 गुना था। तो पिता की, उस व्यक्ति की आयु, है ना, पुत्र की आयु
क्या होगा, है ना, क्रम से बताना है। तो अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति का आयु x है और उसके पुत्र की आयु जो होगा वो 45 माइनस क्या हो जाएगा x का। कुल आयु क्या दिया है, 45 दिया हुआ, ठीक है। कह रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, यहाँ ही 5 वर्ष करना पड़ेगा, है ना। 45 x माइनस के 5, है ना। उस समय पिता के आयु में उस व्यक्ति की आयु का क्या गुना था, है ना, क्या गुना था जी, 4 गुना। क्या गुना था, 4 गुना, है ना। तो 4 गुना एक व्यक्ति का आयु का ना, यानी कि x माइनस का 5 का क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना। एक गुणनफल होगा, क्या होगा, गुणनफल। अब यहाँ देखिए, तो व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु क्रम से ज्ञात करें, कट जाएगा, इसको काट दीजिए, है ना। अगर गुणनफल नहीं बनाना काट देंगे, यहाँ पे बचेगा 40 माइनस के x बराबर 4, है ना। उसको उधर भेज देंगे, इसको इधर लेकर काटेंगे, है ना। तो 40 माइनस के 4 बराबर x, यानी कि 36 बराबर x, यानी कि पिता के आयु 36 वर्ष है। यहाँ ऑप्शन देखिए, पिता का आयु कितना वर्ष है, 36 वर्ष है। तो पुत्र का आयु 45 में 36 घटाइए, क्या बचेगा, 9 वर्ष, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/3 है। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/3 है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के आधी हो जाएगी, है ना। तो माता की वर्तमान आयु क्या होगा, यानी कि एक माता है और एक उनका पुत्र है। व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र, है ना। अब माता की आयु का 2/5 है। अब खुद से सोचिए कि माता 5 की होगी और जो पुत्र जो होगा, वो जो व्यक्ति जो होगा, है ना, क्या होगा, 2 का होगा, ठीक है। 8 वर्ष के बाद, तो यहाँ प्लस 8 करते हैं, 8 वर्ष के बाद, है ना, माता की आयु की, है ना, से आधी हो जाएगी। व्यक्ति का आयु होगा वो माता का आयु का हो जाएगा आधा। अगर मान लेते हैं कि माता के 2 माने, तो पुत्र कितना हो जाएगा, या व्यक्ति कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंतर सेम टू सेम है, अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, गैपिंग के साथ गुना करते हैं। अब गैपिंग यहाँ कितना है, नीचे में गैपिंग 1 का है, यहाँ गैपिंग कितना का, 3 का है। तो वो वाला ऊपर वाला गैपिंग के साथ नीचे में गुना, और जो नीचे वाला गैपिंग है उसको कहाँ गुना कर देंगे, ऊपर में, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3। अब देखिए गैपिंग 6 में से 5 में 6 गया 1, है ना। 2 में से, है ना, 3 गया 1, है ना। माइनस प्लस नहीं लिया जाता है ना। तो माता की आयु क्या होगा, माता की आयु निकाल लेते हैं। माता की आयु यहाँ कितना है, 8 बटा अंतर, माता की आयु कितना है यहाँ पे, है ना, 5 है। 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 8 पचे 40 वर्ष। आपका जो राइट आंसर आया, माता की जो आयु आया वो जाकर के 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये, आर्य सवाल बुक का, है ना, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, समझिएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन देखिए। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6 मास है। स्नेह और उनका क्या है, पिताजी है। अपने पिता की आयु का 6 मास है। इसका मतलब है कि अगर पिताजी के 6 वर्ष हो रहा होगा तो स्नेह के 1 वर्ष हो रहा है ना। पिताजी के अगर 6 वर्ष हो रहा होगा तो स्नेह का 1 वर्ष हो रहा होगा। क्या स्नेह का 6 वर्ष हो रहा है, पिताजी के 1 वर्ष होगा, ऐसा संभव है, कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। फिर कह रहा 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता विमल की आयु से दुगनी होगी, यानी कि फिर जाकर के एक विमल है, एक क्या है, विमल है, और एक क्या है, स्नेह के पिताजी, इन्हीं का पिताजी हैं, इन्हीं का पिताजी। ये बोल रहे हैं क्या कि 10 वर्ष के बाद, क्या वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, है ना, 10 वर्ष के बाद, है ना, 10 वर्ष के बाद स्नेह के पिता विमल के, तो हम लोग देख रहे थे, है ना, कि स्नेह या करके आपको बोला कि 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद स्नेह के पिता, है ना, 10 साल बाद, है ना, 10 साल बाद जाकर के, है ना, स्नेह के पिता विमल के आयु के दुगनी होंगे, यानी कि विमल के आयु के दुगने होंगे, यानी कि 10 साल बाद तो प्लस कर दिए हैं, यहाँ 1 तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन फिर आगे बोला जा करके, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था, अब खुद से सोच के देखिए, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था, तो आज विमल कै साल का होगा, 10 साल के, है ना। आज विमल कै साल का होगा, 10 साल।
अब बताइए कि वर्तमान में विमल का उम्र क्या करके 10 वर्ष है ना, तो 10 साल बाद विमल कै साल को होगी, तो 20 साल की। 10 साल बाद विमल कै साल को होगी, 20 साल के। और जब विमल 20 साल को होगी 10 साल बाद, है ना, तो जाकर के स्नेह के पिताजी कै साल को होंगे 10 साल बाद, 40 साल के, क्योंकि दुगना बोला गया है ना, दुगना बोला गया है। लेकिन अब खुद से सोच के देखिए कि जो विमल के जाकर के स्नेह के जो पिताजी होंगे, है ना, 10 साल बाद 40 साल को होंगे, तो आज जाकर के उनके पिताजी कै साल को होंगे, 30 वर्ष के। यानी कि उनका वर्तमान आयु, उनके पिता का, स्नेह के पिता का वर्तमान आयु कितना वर्ष है ना, 30 वर्ष है। लेकिन बुक बोल रहा है कि नहीं 6 वर्ष है, तो कितना से गुना करेंगे, 30 वर्ष आएगा तो 5 से, तो विमल में स्नेह में जाकर के 5 से गुना करेंगे, तो एक में 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। यानी कि स्नेह का जो आयु होगा वो कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष, है ना। बाकी आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा क्या है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता और पुत्र की आयु क्रमशः, एक पिताजी हैं और एक क्या पुत्र है, इनका आयु 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात जो दिया हुआ है, 10 साल बाद जो आयु का अनुपात दिया हुआ है और 5 अनुपात क्या दिया हुआ है, जबकि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात 3 अनुपात क्या दिया हुआ है। तो पुत्र और पिता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अगर देखेंगे अंतर सेम टू सेम आ रहा, अंतर कितना का आ रहा, 2 वर्ष का। अब आयु देख लेते हैं, दोनों का आयु निकाल लेते हैं, पिता और पुत्र का, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, है ना। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। चाहे प्लस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, हमेशा क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना। बाटा क्या हो जाएगा, अंतर। अगर हम निकालना चाहते हैं, यहां से निकालना चाहते हैं, इससे भी निकाल ले सकते हैं, 5 और क्या है 3, है ना। यानी कि 5 वर्ष किनका, पिता का, और पुत्र का अनुपात का 2 है ना। काटेगा तो काट देंगे, यानी कि 10 पचे 50 और 10 तिहाई 30। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 10 साल बाद जो पिताजी जो हो जाएंगे वो 50 साल के हो जाएंगे, और पुत्र जो होंगे वो 30 साल के होंगे। यानी कि वर्तमान निकालना है तो 10 वर्ष क्या करना होगा, घटाना होगा। 10 वर्ष क्या करना होगा, घटाना। ये क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 20। अगर पूछा है कि पुत्र और पिता का आयु का अनुपात, तो अगर पुत्र को बताया गया है तो पुत्र कितना 20 है और पिता कितना है 40 है। काटेगा तो काट देंगे, और 20 2 दूनी है ना 4, यानी कि 1 में 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2। आपको राइट ऑप्शन जो होगा 1 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, है ना, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु का 8 गुनी है ना। मीना की आयु अपनी बेटी की आयु का 8 गुनी है ना। बेटी की आयु का 8 गुनी, बेटी 1 वर्ष की होगी तो मीना कै वर्ष की होगी, 8 वर्ष की होगी। क्लियर आता है। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, है ना, 8 वर्ष के बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंतर सेम है या नहीं है, सेम है। तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगा, मीना की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 2, और मीना कितना है 8 साल की है ना। 8 के अनुपात में है ना, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 वर्ष। राइट आंसर आपको 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, हाँ। राइट आंसर 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। हम जितना शॉर्ट से शॉर्ट इसको है ना बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, तो उसकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 16 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। राकेश है, एक राकेश है और एक योगेश है, इसका आयु का अनुपात 4 क्या है 3 है ना। दोनों का आयु का योग कितना वर्ष है, 28 वर्ष है। हम यहाँ पर योग देख रहे हैं कितना, 4 और 3 7 वर्ष है। एक के वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। कह रहा 16 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात क्या होगा, 16 ऐड कर दीजिए, है ना। बाद बोल रहा ऐड करेंगे, और पहले बोलेगा तो घटाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। 32 क्या हो जाएगा जी 28 हो जाएगा। काटेगा तो काट देंगे, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 8 अनुपात 7। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ना 52। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है ना। पिता की आयु, पिताजी हैं एक, है ना, और उनके पुत्र के वर्तमान आयु की दुगनी है। पुत्र के 1 हो रहा है तो पिताजी कितना होगा 2। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 हो
तो पुत्र के वर्तमान आयु कितना हो 20 हो, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। इसका वर्तमान आयु अगर 20 वर्ष है तो कितना से गुना किया कि 20 आया है, तो 20 से किए हैं। यहाँ पर 20 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना जाएगा जी 40 आएगा, आ जाएगा ना जाएगा। यानी कि पिता का वर्तमान आयु 40 वर्ष, तो पुत्र का वर्तमान आयु 20 वर्ष। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो कह रहा कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाए, कितने वर्ष पहले। ऑप्शन उठा लेंगे, सबसे आसान तरीका पड़ेगा, एक से मानिएगा बेकार हो जाएगा, ठीक है। आया देखेंगे अगर 8 घटाते तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा जाकर 12, है ना। तो 12 तो 36 होता है ना, अंतिम ऑप्शन नहीं होगा। इसको उठाएंगे तो क्या 50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। क्या तिगुना हो रहा है, नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। पहले करेंगे, सॉरी पहले बोल रहा हूँ जी, घटाएंगे बात है, ठीक है। अगर घटाएंगे तो कितना 30 हो जाएगा, एग्जैक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या तिगुना है या नहीं है, तिगुना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बाकी कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है, RS अग्रवाल 3 वीडियो में समाप्त, है ना। अब देखिए 53 नंबर देखेंगे। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था और आज उसकी आयु, है ना, उस समय की आयु का 1 पूर्णांक 3 गुनी है। देखिए आप मिशेल लिखिए, है ना, और एक लिखे विवाह के समय, और एक लिखे आज, है ना। विवाह के समय आयु कितना हो रहा था, आज उसका आयु कितना हो रहा है। मिशेल के विवाह के समय 9 वर्ष पहले विवाह किए थे, तो 9 वर्ष से पहले बोले माइनस करेंगे, और बाद बोले तो प्लस करेंगे। अब कितना गुना है, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 है। यानी कि विवाह के समय 3 हो रहा था, और आज जाके उसका कितना हो रहा है 4 हो रहा है ना। अब उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 है ना। आगे देख लेते हैं कि मिशेल की आयु कितना हो रहा है, मिशेल की आयु कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना वर्ष का अंतर है, वर्ष में यहाँ पर कितना का अंतर 1 का है ना। मिशेल का आयु वर्तमान निकालेंगे तो 9 चौके 36 वर्ष। अगर मिशेल का आयु पूछेगा तो कितना वर्ष हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा। फिर कह रहा है आपको जाकर के कि उसके पास एक पुत्री है, पुत्री उसकी आयु का 1 छठ मास है। पुत्री की आयु अगर देखें, है ना, 6 मास है, तो 36 का 6 मास अगर करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पुत्री का आयु कितना वर्ष आ जाएगा 6 वर्ष। लेकिन आगे क्या बोला है, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु क्या होगा, तो 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो इसका मतलब माइनस होगा ना जी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया 4 वर्ष। उसकी पुत्री का आयु 2 वर्ष पहले कितना वर्ष का है ना, 4 वर्ष का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई, है ना, ठीक है।